हेलो गाइस। अक्सर देखा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही तंग करता है। काइनेमेटिक्स में भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे सवालों के लिए हम एक कमाल की जुगाड़ लेकर आए हैं जिससे इन सवालों को बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाए मिनट के अंदर निपटा सकते हैं हम लोग। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल दिया गया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय v इक्वल टू √5000 प्लस 24x मीटर पर सेकेंड, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। इसको किताबों में आप देखोगे तो बहुत ही लेंदी ढंग से डिफरेंशिएशन करके सॉल्व किया गया है। वेलोसिटी पहले लिखा, उसके बाद एक्सेलरेशन को फिर डिफरेंशिएट करके फिर जाकर आंसर निकाल रहा है ये। तो ये हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएशन की मदद से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा वेलोसिटी दे रखा है √5000 प्लस 24x। अब क्या करो, इसके साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे। देखते हैं कैसे इसको खिलवाड़ करते हैं। कुछ नहीं, इधर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू 5000 प्लस 24x। अब ये इक्वेशन हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। एक इक्वेशन है, इसका चचेरा भाई है जो कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax है। तो इससे कंपेयर करा दो, इसके चचेरा भाई से कंपेयर करा दो, तो क्या हो जाएगा मेरा 2a के जगह पर मेरा 24 आ गया। मतलब 2a इक्वल टू 24 आ गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम बिना डिफरेंशिएशन को यूज किए बिना इसे मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो कि AIEEE 2011 में पूछा गया है। पहले जेईई मेन को ही AIEEE कहा करते थे, तो AIEEE 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड 6.25 इज डिसेलरेटेड एट ए रेट गिवन बाय dv/dt इक्वल टू -2.5 √v, where v is the instantaneous speed. The time taken by the object to come to rest would be। क्या होगा ऑप्शन हमारा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको यदि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करें तो काफ़ी एक बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और ये मेथड को जनरली फॉलो करना नहीं चाहते हैं और एग्जाम में सवाल छोड़ देते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कुछ अलग मेथड लगाएंगे। तो ये इतना इंटीग्रेशन का मेथड हम इसे यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, ये लिमिट लेने में भी दिक्कत, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा उसमें भी दिक्कत होता है। यदि लिमिट इधर से उधर ले लिया तो सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए हम कोई आसान तरीका देखते हैं इसके लिए। तो हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ये दे रखा है dv/dt, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन है हमारा, क्या दे रखा है -2.5 √v। पहले इनिशियल स्पीड दे रखा है ऑब्जेक्ट का 6.25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वो रेस्ट पे आ जाता है। वो फाइनल रेस्ट पे आ जाता है, तो रेस्ट पे आने से फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये एवरेज हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन एट स्पीड, इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन एट फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2 करके। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन एट इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 6.25 है, तो रख लेने से क्या होगा -2.5 √6.25 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू -6.25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। v इक्वल टू क्या जानते हैं हम,
u प्लस ए टी, तो ए एवरेज लगा देंगे यहाँ पे, ए की जगह पर ए एवरेज हो जाएगा। v तो हमारा 0 है, u कितना है हमारा 6.25, ए के जगह पर कितना -6.25 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये आसान मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल है जो कि AIEEE 2006 में पूछा गया है, जिसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, इसमें लिमिट भी लेना पड़ रहा है। तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट या बच्चों को जेई का, चाहे वो जेई का भी हो, उसके भी परेशानी होती है लिमिट लेने में और सवाल को गलत कर देते हैं। तो इस अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम एक बेहतर अप्रोच की फॉलो करेंगे। इस अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम आसान तरीका का उपयोग करके सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0, पहले वो x इक्वल टू 0 पोजिशन पे है, टाइम t इक्वल टू 0, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v दैट वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट अंडर x, वेलोसिटी ये दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज विथ टाइम, तो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर आ रहा है जो कि आंसर सी है। तो हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारा वेलोसिटी क्या दे रखा है, अल्फा रूट अंडर एक्स, हमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दो इसे, वी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स। अब इसे उसी तरह कंपेयर करा दो इसके पुराने दोस्त से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax होता है। तो हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर, और इसका 2a, तो क्या होगा 2a इक्वल टू हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ से एक्सलेरेशन आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब निकाल दो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे तो u 0 हो जाएगा ना, यहाँ से हमारा u तो 0 निकला था क्योंकि यू स्क्वायर यहाँ पे 0 है, तो u तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, हाफ ए कितना अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, सेम है, सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो यहाँ से एक्स वैल्यू। तो पिछले सवाल पे आधारित एक और सवाल जेई मेन 2019 में पूछा गया है, जिसमें हमें पूछ रहा है वेलोसिटी वहाँ पे अल्फा था, अल्फा रूट एक्स, यहाँ पे अल्फा की जगह पर बी रूट एक्स दे दिया है। तो इसमें पिछले सवाल में हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था कि कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टाउ पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसे यदि हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करें तो ये है, इतना सारा हमें ताम झाम करना पड़ता है, लिमिट लेने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। तो हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है, टी इक्वल टू टाउ पे बी स्क्वायर टाउ बाई 2, वही किए थे हम लोग पहले, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले निकाले थे, उसको डिफ्रेंशिएट करे थे। तो इतना लंबा प्रोसेस को हम लोग अवॉइड करते हुए शॉर्ट मेथड को देखेंगे, इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसे आसान मेथड से उसी तरह सॉल्व किया जा सकता है। हमारा वेलोसिटी दे रखा है बी रूट अंडर एक्स, और स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स प्लस, इसे 0 भी लिख सकते हैं। अभी इसको फिर से कंपेयर करा देना है इसके पुराने दोस्त से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से हमारा क्या दे देता है, u इक्वल टू 0 हो गया और 2a के जगह पर बी स्क्वायर हो गया, u तो 0 हो गया और 2a के जगह पर बी स्क्वायर, तो a कितना हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल स्पीड निकल गया और एक्सेलरेशन निकल गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट टाइम
वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू टाउ, तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है मेरा, u तो जीरो ही है हमारा, ये क्या है v स्क्वायर बाई 2 इंटू टी एट टाइम t इक्वल टू टाउ पे हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी, v स्क्वायर टाउ, टी की जगह पर टाउ रख देंगे बाई 2। ये बहुत आसानी से बिना इंटीग्रेशन की मदद से सोल्व हो जाता है इस तरीके से। तो हमने देखा कि बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे इन सवालों को मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं।